अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखिए मेरे पास ये एक मुर्गा है, बहुत ही आला नस्ल का पैरेट भी, अच्छा लॉन्ग टेल। ये देखिए, और इसकी जो नोक है ना बिल्कुल तोते की तरह होती है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारे इसके कलर हैं, और इसकी हाइट भी माशाल्लाह चेक कर रहे हैं, और इसके जो पाँव नोकदार हैं माशाल्लाह बहुत ही आला नस्ल है ये देखिए। ऊपर छत पे ये खड़े हुए थे तो इसकी एक आँख थोड़ी सी ना बंद हो गई है, तो दो मुर्गे थे आपस में थोड़े लड़ पड़े, तो एक की आँख में शायद कुछ लग गया इसके, तो इसकी दूसरी जो आँख है ना वो थोड़ी हल्की बंद रहती है। तो अगर आप में से किसी को इसके बारे में कुछ पता है कि इसकी आँख में मुझे क्या डालना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। ये देखिए इसकी जो ये दूसरी आँख है ये हल्की सी बंद कर लेता है। इसकी आँख वैसे जो इसका तारा है ना बिल्कुल सही है, उस पर किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं है। जब लाइट पड़ती है ना तब ये अपनी आँख थोड़ी सी बंद कर लेता है, जब थोड़ा अंधेरा होता है तो ये अपनी पूरी ये वाली आँख खोल लेता है। तो इसके लिए प्लीज़ अगर किसी को पता है कुछ तो इस बारे में मुझे आगाह कीजिए, ताकि मैं ये मेरा बहुत ही प्यारा मुर्गा था, इसके साथ ये मसला कि दोनों लड़ पड़े, बस थोड़ी सी आँख में लग गया इसकी नोक। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। मेरे पास एक और भी बहुत ही आला किस्म का मुर्गा है, और एक मुर्गी है जो मैंने पाली हुई थी, उससे मैंने बच्चे निकलवाए हैं और माशाल्लाह वो दिखाती हूँ। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी है। देखिए जी मेरी असील मुर्गी माशाल्लाह। अब इसके बेबीज चेक करें कि माशाल्लाह कितने सेहतमंद हैं। और पहले ऐसा होता था कि अक्सर बेबीज ना मर जाते थे सर्दी या गर्मी या मौसम की वजह से ना, तो इस तरह होता था। अब क्या है कि मैं इनकी केयर करती हूँ। जैसे मैंने खरगोश के बेबीज़ को मैंने बकेट में संभाल के रखा था ना, तो अब इनका भी मैं ऐसे ही करती हूँ। इनको मैंने पिंजरे में बंद रखा है, इनको बिल्कुल भी नहीं बाहर खुला छोड़ती। थोड़ी देर के लिए छोड़ा है तो यहाँ मैंने कालीन पे छोड़ा है, इनको दाना खिला के फिर मैं इनको पिंजरे में छोड़ दूँगी। तो ठंडे फर्श पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। और ये माशाल्लाह से और देखिए कितने सेहतमंद हो गए हैं। ये 10 से 12 दिन के हैं। तो अब ये जब 1 महीने के हो जाएंगे तो फिर मैं इनको फर्श पे छोड़ूंगी, फिर छत पे पिंजरे में मैं छोड़ दूँगी। तो तब तक इंशाल्लाह ये इतने हेल्दी हो जाएंगे कि फिर ख़तरा नहीं होता। अब ये देखिए ये ब्लैक है, ये नर है। नर के जो पर होते हैं वो लंबे होते हैं, ये देखिए बाहर की तरफ निकले हुए ये नर के जो पर हैं ये देखिए। और जो ये ब्राउन कलर में है ये मादाएँ हैं। ये दो तीन हैं ये मादाएँ हैं, और ये जो ब्लैक कलर में है ये टोटल 7 बच्चे हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल में 4 नर हैं और 3 मादाएँ हैं। ये उम्मीद है मेरा दिलबर और मेरी कल्लो, ये वही कल्लो है जिसने रानी को मारा था। ये बहुत सख्त है, इसके बच्चों के पास कोई भी जाए ना फ़ौरन हमला कर देती है। असील मुर्गी की ये बहुत बड़ी निशानी है। ये अपने बच्चों के पास किसी का नाम बर्दाश्त नहीं करती। मैं भी कई दफ़ा इससे मार खा चुकी हूँ, बड़े ज़ोर का मारती है भाई। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।